दोस्तों नमस्कार। अब मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो है कि हम ऑटो बैकअप हम किस तरीके से ले सकते हैं। यानी कि एक शेड्यूल पर अपने आप ऑटोमेटिक ये बैकअप को किस तरह से लेगा। तो इसमें हम क्रोन टैब करके एक कमांड होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, एडिटर है वो। और हम क्या करें, सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना होगा जहाँ कि हम वो बैकअप को रखेंगे। तो ये एक ऑटोमेटिक मेथड है और इसमें एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले मैं फाइल्स में गया और वहाँ पर मैंने होम डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया। जहाँ चाहे वहाँ बना सकते हैं अदर, बट मैंने आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, बट मैंने अपनी होम डायरेक्टरी में बनाया। फ़ोल्डर क्रिएट किया है, नया फ़ोल्डर करके कोआ बैकअप मैंने इसका नाम दिया, कोआ बैकअप, एंड फिर उसमें क्रिएट मैंने कर दिया। तो इस तरीके से मेरा ये कोआ बैकअप का फोल्डर बन चुका है। अब हम इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका पाथ को देख सकते हैं कि कहाँ है। होम डायरेक्टरी के अंदर रोहिला लिब के अंदर ये है। तो इस तरीके से हम इसको देख लिया कि हमें, क्योंकि हमें आगे इसको देना होगा। अब हम इसको बंद कर देंगे, हमारा यहाँ काम ख़त्म। अब हमें क्रॉन टैब में जाना है, यानी कि हमें अब टर्मिनल का यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, Ctrl+Alt+T प्रेस करेंगे। जैसे Ctrl+Alt+T पर प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। आप दूसरा मेथड से भी ये जो 9 बिंदु हैं वहाँ भी आप प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये टर्मिनल आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये आप टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब हमने कमांड देना है, ये कमांड हम यहीं देंगे, रूट पे नहीं जाएंगे। फिर हमने किया क्रिएट क्रोन टैब और -E। क्रोन टैब क्या है, एक क्रोन टेबल है, और -E से मतलब होगा एडिटर। तो क्रोन टैब एडिटर में हम वो कमांड्स देते हैं जो एक शेड्यूल के बाद अपने आप रन करते हैं। तो जितने भी आप कमांड इसके अंदर देंगे वो रन करेंगे एक टाइम के बाद। तो हम यहाँ पर टाइम सेट करते हैं। तो इसको लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, क्रोन टैब -E करके हम इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो ये एडिटर ओपन होगा। तो ध्यान रखिए, हम यहाँ पर शेड्यूलिंग करते हैं, यानी कमांड्स की टाइम देते हैं। वो मिनट में भी हो सकता है, आवर में हो, और फिर डे और टाइम में भी। अब यहाँ जैसे आप ऑन करेंगे आपको दिखाई पड़ेगा ये ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप अगर इसको हम कमांड आप इसमें रीड भी करेंगे तो आपको सब दिखाई पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है सारा कि अब यहाँ पे टू डिफाइन द टाइम, आप टाइम डिफाइन कर सकते हैं मिनट में, आवर में, डे में, मंथ में, और एस्ट्रिक साइन हम यूज़ करते हैं एनी के लिए। तो इस तरह से हम इसमें आपको कमांड भी नीचे दिखाया हुआ कि किस तरह से आप इसको कमांड दे सकते हैं। हम अपना कमांड देंगे, लास्ट में जाएंगे, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पर हम इसमें कमांड देंगे। अब हमें कमांड क्या देना है, हमें देना है सबसे पहले मिनट, फिर आवर। ये देखिए, मिनट और फिर आवर। अब 17:10 का ये टाइम है, मैं चाहूँगा आपको दिखाना, तो मैं इसका टाइम लूँगा 17:20 का, यानी कि 5:17 से मतलब हो गया। तो मैंने 20 और 17, ठीक है। तो 5:20 पर ये मेरा बैकअप लेगा। मैंने बाकी एस्ट्रिक साइन रखे क्योंकि मैंने आगे इसको डिफाइन नहीं किया। फिर स्पेस दीजिए आप, स्पेस देने के बाद लिखिए, तो ये मेरा मिनट हो गया और ये आवर हो गया। बाकी मैंने एन ही रखा है। अब यहाँ लिखेंगे MySQL डंप, यानी बैकअप लेने के लिए, ये बैकअप का कमांड है। फिर -U, हम फिर लाइब्रेरी का अपना जो इसका यूज़र है वो देंगे, koha_library उस डेटाबेस का। तो koha_library मेरा ये यूज़र नेम हो गया इसका, और पासवर्ड, हाइफन के बाद P, और यहाँ पर मैं उस SQL डेटाबेस का अपना पासवर्ड दूंगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड दिया मैंने, फिर मैं डेटाबेस का नाम दूंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे koha_library, ये मेरा डेटाबेस का नाम हो गया। फिर स्पेस देने के बाद पाइप का साइन देंगे, और फिर स्पेस XZ, यानी कि कंप्रेस करने के लिए हम इसको लिखेंगे XZ, फिर स्पेस, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर हम स्पेस देखिए, हम पाथ देंगे जहाँ पर हम इसको रखना चाहते हैं। तो /home, उसके बाद अंदर रोहिला लिब,
और फिर जो हमने फोल्डर बनाया था कोहा बैकअप, तो हम यहाँ पर उसको डेस्टिनेशन दिया हमने कि यहाँ पर वो सेव करे। आगे हम देंगे उसको फाइल, अपना डेट फाइल का नाम, यानी कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी। ये हमारा उस फाइल का नाम हो गया। एसक्यूएल इसके साथ लगाएंगे हम sql.xz, तो ये हमारा फाइल नेम हो गया जो कि हम वहाँ पर उस फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। तो ये आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी SQLZ। तो ये टाइम हो गया, ये यानी कि 5:20 पर ये बैकअप लेगा। अब हम इसको चेक करेंगे। ये हो गया मेरा यूज़र और ये हो गया पासवर्ड SQL का, और ये डेटाबेस, ये उसका पाथ हो गया, और ये फाइल जिसको हम सेव करेंगे, जिस नाम से हमें वहाँ सेव करना है। आप चेंज कर सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं कि आप यही रखें। तो ये आपका, अब आपको क्या करना है, Ctrl+X, हम Ctrl+X प्रेस करेंगे क्योंकि हम एडिटिंग कर रहे हैं और हमने एडिट कर दिया इसको। यहाँ पर आप Y प्रेस करें, Y के बाद एंटर जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पर Y यस और नो दिख रहा है, Y के बाद एंटर प्रेस करें तो ये क्रोन टैब आपका सेव हो गया। अभी आप देख भी सकते हैं इंस्टॉलिंग न्यू क्रोन टैब दिखाई पड़ रहा है ऊपर। तो इस तरह से आप एक बार चेक भी कर सकते हैं क्रोन टैब -E के साथ। जैसे प्रेस करेंगे आपको ये नीचे आएंगे तो आपको वो कमांड आपका शो करेगा। इट मीन्स ये सेव हो चुका है हमारा। अब हम देखेंगे कि ये हमारा डेटाबेस रन करता है या नहीं करता कमांड, और हमारा ये बैकअप लेता है या नहीं लेता। 15-20 यानी कि क्योंकि 24 आवर्स का हम इसमें देते हैं, 15 का मतलब हो गया 5 PM। अगर 5 AM देना है तो आपको 5 ही लिखना है खाली। अब हम देखेंगे, अब देखिए टाइम हो गया है 17:21, ठीक है। अब हमारा 17:21 हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये बैकअप आ चुका है। उसी फाइल्स में जाकर उसी फोल्डर के अंदर हम जाके चेक करेंगे, ठीक है। होम में गए, हमने कोहा बैकअप का फोल्डर खोला, ये देखिए आपको ये बैकअप फाइल नज़र आ रही है कोहा अंडरस्कोर library.sql.xz। ये जिप फाइल है, यानी कि कंप्रेस फाइल है। अब इसको जब प्रेस करते हैं तो इसके अंदर आपको एक फ़ाइल दिखाई पड़ेगी जो कि SQL होगी। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपने क्योंकि हर एक शेड्यूल पर ये रोज़ डेटा लेगा, तो आप इसको अब डिलीट भी तो करना है। तो अब हम वो कमांड देंगे कि जिससे कि ये एक शेड्यूल के टाइम पर, एक टाइम पर उसको ओल्ड डेटाबेस को डिलीट करता रहे और नए को बनाता रहे। अब हम डिलीट के लिए कमांड देंगे। फिर वही हमें करना है, क्रोन टैब के अंदर जाना है, क्रोन टैब -E लिखना है और एंटर करना है। अब हम दूसरा कमांड देंगे, उसके नीचे ही कमांड दे देंगे। अब हमें कमांड देना क्या है, जो आपको टाइम देना है, शेड्यूल यहाँ पर आपको फिक्स करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे आप देना चाहते हैं तो पहले हम मिनट देंगे, फिर हम आवर देंगे, यानी जिस टाइम को आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने दे दिया 30 मिनट और आवर मैंने दे दिया 18, यानी कि 6:30 बजे। 18 का मतलब है 6:30 बजे। अगर सुबह का करना है तो आपको 6 देना है खाली, और 30 मिनट हो गया ये। तो 24 आवर के उससे हम देते हैं। और अगर आप मंथ का डेट ये भी देना चाहते हैं तो आप एस्ट्रिक हट जाएंगे, वहाँ पर आपके डेट और मंथ ये सब आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 बजे लूँ तो ये फिर 0 हो जाएगा, फिर आप 0 कर दीजिए, मिनट ख़त्म हो जाएंगे। फिर वही 3 एस्ट्रिक साइन, क्योंकि हम आगे डिफाइन नहीं कर रहे हैं उसको, तो हम उसको एस्ट्रिक साइन का मतलब हो गया कि हम उसको मंथ या डे ऑफ मंथ में हम नहीं दे रहे हैं। स्पेस देके 3 एस्ट्रिक साइन देंगे, तीनों के बीच में स्पेस। फिर हम लिखेंगे फाइंड। ये मंथ वगैरह का जो है इसके लिए होते हैं एस्ट्रिक, बट हम यहाँ नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लेकिन खाली टाइम दे रहे हैं। फाइंड के बाद फिर स्पेस, फिर वही हम पाथ देंगे /होम, होम के अंदर रोयल लिव, और उसके अंदर हमारा वही फोल्डर कोहा बैकअप। ये हमारा फोल्डर हो गया जिसके अंदर वो डेटाबेस है, तो वहीं से जाकर वो डिलीट करेगा। फिर / और एस्ट्रिक का साइन, यानी कि जो भी जितने भी डेटाबेस हैं उसको वहाँ पर ख़त्म करेगा। फिर स्पेस, फिर लिखना -M टाइम, फिर प्लस का साइन लगा के 2, फिर -EXEC, फिर स्पेस RM,
और फिर कर्ली ब्रैकेट दोनों, और फिर स्पेस देके बैकस्लैश और फिर सेमी कोलन। यहाँ पर आपको सेमी कोलन जरूर देना है, ये ध्यान रहे। और ये आपका टाइम हो गया, जैसे 6 बजे पर ये आपका डिलीट करेगा, 18 का मतलब 6, और मैंने कोई मिनट नहीं दिया है। तो ये यहाँ पाथ दे दिया हमने, वहाँ जाकर ये डिलीट करेगा। तो इस तरीके से आप इसको, इस कमांड को देकर आप फिर वही हम कंट्रोल एक्स करके बाहर आएंगे और वाई दे के एंटर प्रेस करेंगे। ये कंट्रोल एक्स है तो प्रेस कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर आप वाई और फिर एंटर जरूर प्रेस करें वाई के बाद। फिर आप देखेंगे इंस्टॉलिंग न्यू क्रोन टैब आ गया है। आप, इसका मतलब ये है कि ये आपका क्रोन टैब इंस्टॉल हो चुका है, नया बन चुका है। आप चेक भी कर सकते हैं, क्रोन टैब -e करके एंटर कीजिए, फिर आप नीचे आएंगे ना, आपको दिख जाएंगे कि दोनों आपके कमांड्स जो हैं, यानी डेटाबेस लेने का भी और डेटाबेस डिलीट करने का भी हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्रोन टैब में जाकर अपने कमांड को दे के हम इस तरह से ऑटो बैकअप और ऑटो डिलीट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का